मीटर ब्रिज से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जिसका कार्य सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, जिसका सर्किट डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। ठीक है, ओके ओके। अभी अपन देखते हैं ना इसको। हम मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें 1 मीटर तार का प्रयोग करते हैं। ये रहा तार, ये मैग्नीन और कौन का बना होता है। अरे बार कि मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। देखिए इसमें जो एसी जो है, एसी तार जो है यहाँ पर, सॉरी ये लेते हैं एसी तार, ये 1 मीटर का बना हुआ है। एसी तार जो है ये कितने का है, 1 मीटर का तार है। ये देखिए इसमें ये एसी ये तार जो है पूरा 1 मीटर का है, स्केल पर ये लगा हुआ है। और तार जो है वो एल शेप की पट्टियों द्वारा कसा हुआ है दोनों तरफ से। तार एल शेप की ये एक पट्टी होगी और ये होगी दूसरी पट्टी होगी। तो देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम में एल शेप की ये 2 पट्टियों के से स्क्रू की सहायता से यहाँ पर तार कसा हुआ होता है। ये इस टाइप से यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू। इस प्रकार से एल शेप की 2 पट्टियों के बीच तार कसा होता है। और ये तार में आपने देखा यहाँ पर ये देखिए मीटर स्केल है, ये तार के नीचे मीटर स्केल लगा है रीडिंग लेने के लिए, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है आपका मीटर स्केल रहेगा रीडिंग लेने के लिए। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, तार के समांतर एक और पट्टी होती है जहाँ 3 स्क्रू होते हैं। यहाँ पर देखिए ये एपरेटस में देखिए ये तार के समांतर ये पट्टी है, 1 2 3 इसमें स्क्रू है। ये वाले पॉइंट को हम डी नाम देते हैं, यहाँ पर हमने ये डी नाम दिया, राइट। अब यहाँ पर बन गए हैं 2 गैप, यहाँ पर ये 2 गैप हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स अपन सर्किट में लगाएंगे, जिससे कि होगा। थोड़ा तो पीछे बताइए कि कहाँ से आ गया। यहाँ पर जो 2 गैप है इसमें हमने एक गैप में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे और एक गैप में हम अज्ञात प्रतिरोध जोड़ेंगे। अज्ञात प्रतिरोध मतलब जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो तार दिया है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए एपरेटस में देखिए ये जो गैप है इसके बीच में हमने ये प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। इसमें से हम जितना प्रतिरोध का प्लग निकालेंगे, सपोज हमने एक प्रतिरोध का प्लग निकाला तो आर का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम, राइट। यदि हमने 2 प्लग निकाले, एक है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तो टोटल 3 ओम आर का मान हो जाएगा। इस प्रकार से हम आर का मान बदल कर प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। अब जो दूसरा गैप है उसमें हमने ये अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया है, जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, राइट। अब उसके बाद में ए और सी तार के बीच, ये देखिए यहाँ पे ए सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, सेल और कुंजी। तो ए और सी के बीच में हम सेल मतलब बैटरी कनेक्ट करेंगे और ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी, प्लग कुंजी हो या प्रेशर की हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये कुंजी ले ली और ये हो गई आपकी बैटरी। अब यहाँ डी और जो बी पॉइंट है, डी पॉइंट से हम एक धारा मापी जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या जोड़ते हैं अपन, धारा मापी जोड़ते हैं। फिर धारा मापी के साथ में हम जोड़ेंगे दूसरी एक कुंजी जोड़ेंगे जो कि जॉकी कहलाएगी। ये जॉकी जो है जिस बिंदु पर तार को स्पर्श करेगी वो बिंदु हो जाएगा आपका बी, राइट। चित्र में देखिए, सॉरी एपरेटस में देखिए, ये देखिए ये डी पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है, ये धारा मापी जोड़ा है, ये धारा मापी, और धारा मापी के साथ में फिर हम जोड़ रहे हैं ये कुंजी। ये फिर से एक बार दिखाइए इसको, ये हो गया जी, ये धारा मापी हो गया, और ये धारा मापी कनेक्ट किया अपन ने, सॉरी ये देखिए यहाँ पे डी पॉइंट के बीच में हमने क्या जोड़ा, धारा मापी, और दूसरे पॉइंट से हमने जोड़ी है ये जॉकी यानी कुंजी, ये जोड़ी है। अब इसको हम तार पर जिस भी बिंदु पर रखेंगे और वो पोजीशन तार पर चलाकर ज्ञात करेंगे जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप 0 हो, वो बिंदु तार पर होगा और उस बिंदु का नाम होगा बी, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से सर्किट डायग्राम में देखिए, ये है आपका बी बिंदु और ये डी बिंदु के बीच हमने धारा मापी और जॉकी जोड़ी, जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है वो बी है। जॉकी यानी एक प्रकार की कुंजी है, इसको के नाम हम दे देंगे जॉकी, राइट।
अब यहाँ पर ये अपन ने कहा है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, तो बिल्कुल आधारित है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी और कुंजी जुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी ये तार जो है इसको हमने क्या नाम दिया है, AC। इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी और कुंजी। अब एपरेटस में देखिए, ये तार के जो सिरे हैं वो A और ऊंचा करो थोड़ा सा मोबाइल, A और C, ये देखिए पूरा दिखाइए, पूरा ये पूरा जो है ये AC है और इसके बीच में हमने क्या जोड़ा है, ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ा है AC के बीच में बैटरी और ये क्या जोड़ी है, कुंजी। देखिए AC के बीच में ये सर्किट हो गया आपका, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर क्या जोड़ा है, AC के बीच में क्या हो गया, बैटरी और कुंजी। देखिए अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए ये मीटर ब्रिज में भी कंप्लीट हो गया और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं R और S पे। यहाँ पर AC के बीच में R और S दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए A के बीच में ये जुड़ा हुआ है, ये दो गैप है। यहाँ पे ये हो गया R, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध जिसको हम क्या नाम देंगे, ये हो गया R। और दूसरे गैप में जो जुड़ा है अज्ञात प्रतिरोध, इसको क्या नाम दे दिया हमने, S। तो इस प्रकार से हमारे ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का R और S वाला पार्ट पूरा हो गया। मतलब कि ये प्रतिरोध बॉक्स R और ये हो गया अज्ञात प्रतिरोध S, R और S। अब R और S के बीच में R की तरफ में तार का कितना प्रतिरोध आएगा, P। S की तरफ कितना आएगा, Q। R मतलब प्रतिरोध बॉक्स, देखिए ये प्रतिरोध बॉक्स है। अब जब हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करके जब हम जॉकी को तार पर चलाएंगे और जहाँ पर संतुलन बिंदु मिलेगा, सपोज ये B पॉइंट पे संतुलन बिंदु मिला, तो AC जो तार है इसका प्रतिरोध कहलाएगा P, राइट। यहाँ पर देखिए जो भी B नाम है, AB तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और BC तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, Q। तो देखिए पूरा बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, P Q और इसी साइड में क्या है, R S, राइट। ये देखिए P Q R S, इस तार का प्रतिरोध P, इसका Q, इधर ही की तरफ क्या हो गया R और इधर क्या हो गया S। और A और C के बीच में क्या जुड़ा है, बैटरी और कुंजी, जो कि ये जोड़ी हम अपने बैटरी और कुंजी जोड़ी है। और B और D के बीच में क्या जुड़ा है, धारा मापी और कुंजी। तो यहाँ इस टाइप से ये यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में भी है BD के। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया है। आप आई थिंक मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और एपरेटस, इन तीनों का हमने कंपैरिजन करके बहुत अच्छा सा समझ लिया। अब हम इसके बाद में हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ओके। प्रतिरोध बॉक्स से हम 1 ओम का क्या निकाल रहे हैं अपन, निकालो 1 ओम का प्रतिरोध निकालिए। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, कुंजी में प्लग लगाइए, कुंजी में प्लग लगाएंगे और बैटरी को ऑन करेंगे। ये बैटरी को ऑन किया हमने और इस प्रकार से अब तार में धारा प्रवाहित होने लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तार में धारा प्रवाहित कर ली। अब क्या करेंगे, जॉकी को तार पर चलाकर, 1 मिनट आप परिपथ चेक करिए, परिपथ सही है कि नहीं। तार के दोनों सिरों पर रखिए, यदि डिफ्लेक्शन अपोजिट आता है इसका मतलब कि आपका परिपथ राइट है। ये आया, एक तरफ आया। अब तार के दूसरे सिरे पर रखिए, इधर देखिए डिफ्लेक्शन बताइए दूसरे सिरे पर। यस, वेरी गुड। डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हमने रखा, तार के सिरों पर डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहा है, राइट। उधर रखा तो डिफ्लेक्शन किधर आ रहा था, उधर रखा तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आ रहा है। इधर रखिए फिर से वापस, डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है आपका, राइट साइड में आ रहा है। इट्स मीन सर्किट की जांच हो चुकी है, हमारा सर्किट कंप्लीट है क्योंकि डिफ्लेक्शन दोनों तरफ अपोजिट साइड में आ गया है। अब R = 1 के लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए जॉकी को चलाइए और संतुलन बिंदु निकालिए। संतुलन बिंदु यानी कि क्या होगा आपका, संतुलन बिंदु वो होगा जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप कितना होगा, 0। जॉकी को धीरे धीरे आप स्लोली चलाते जाइए। जब यहाँ पर थोड़ा सा उठा के, थोड़ा टच, हाँ थोड़ा उठा के चलाइए। यहाँ पर जब धारा मापी में, हाँ ठीक है, धारा मापी में जब जिस रीडिंग के लिए विक्षेप 0 आ जाएगा वो रीडिंग आपकी सही होगी, ठीक है। धीरे धीरे चलाइए, धीरे, हाँ ठीक है। डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है आपका वापस, हाँ हाँ आ रहा है, धीरे धीरे चलाइए वहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट। वेरी गुड, बस ओके। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है। और एक पहले सिरे से हम वाली लंबाई नाप लेंगे। बताइए कितनी लंबाई आ रही है, ये 94। दिखाइए इधर स्केल पर दिखाइए, ये डिफ्लेक्शन 94 रीडिंग आ गई आपकी। संतुलनकारी लंबाई कितनी आ गई आपकी, 94। ये देखिए यहाँ पे है ना।
राइट, डिफ्लेक्शन 0 है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कितना मान आ गया, L इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 94 आ गया। और इस प्रकार से 100 माइनस L कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 94 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। अब अगला, अब यहाँ पे हमने 2 ओम और निकाल दिया। इस प्रकार से हमारे कुल ओम हो गए 3, यानी R की वैल्यू कितनी होगी 3। अब 3 ओम के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो 3 ओम हो गया। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लिए वापस हमने कुंजी में प्लग लगाया और बैटरी ऑन करके हमने तार में धारा प्रवाहित करी। अब जॉकी को चलाकर हम संतुलन बिंदु, संतुलनकारी लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ से चलाइए, 20 से ही मिल रहा है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन देखो ये दिखा रहा है, जब 0 आएगा वो वाला आपका रीडिंग होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, धीरे धीरे चलाइए थोड़ा सा। हाँ, डिफ्लेक्शन आ रहा है, धीरे धीरे चलाइए, धीरे धीरे, हाँ आ रहा है, धीरे धीरे चलाइए, धीरे, वेरी गुड, शाबाश, बस, ओके, 0 डिफ्लेक्शन आ गया। दिखाइए, देखिए रीडिंग कितनी आई, रीडिंग L इज इक्वल टू कितनी रीडिंग है, पढ़िए 95, क्या है 97। ओके, L की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखिए L की वैल्यू कितनी आ गई 97, वैल्यू कितनी आ गई 97। तो 100 माइनस L कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हम R इज इक्वल टू अन्य 5 ओम निकालने के लिए L निकालेंगे, 100 माइनस L निकालेंगे और यहाँ पर हम सूत्र की स्थापना कर लेंगे और अज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे। सूत्र आपका व्हीटस्टोन का सूत्र क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। चित्र में देखिए, P मतलब AB तार का प्रतिरोध, Q मतलब BC तार का प्रतिरोध। AB तार का प्रतिरोध को हमने क्या बोला, L लंबाई, संतुलनकारी लंबाई, शेष कितनी होगी आपकी 100 माइनस L। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना है, x ओम। तो L सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो गया, L इंटू एक्स। BC तार पूरा 100 माइनस L तार का प्रतिरोध कितना हो गया, 100 माइनस L इंटू एक्स। ठीक है, अब सूत्र में मान रख दो। तो S अज्ञात प्रतिरोध निकालना है, तो S का मान कितना हो गया, ट्रांसफर करके R इंटू Q/P। तो देखिए सूत्र क्या बन रहा है, R इंटू Q मतलब कौन सा तार है आपका, ये वाला तार है Q। इसका प्रतिरोध कितना है 100 माइनस L इंटू एक्स। ओके, अब P मतलब कौन सा तार है, AB तार का प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध कितना है L इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया, कैंसिल, और ये बन गया आपका सूत्र। क्या सूत्र बन गया, सूत्र बन गया आपका S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L/L। ये सूत्र बन गया। अब हमने जो रीडिंग ली है ना, बस हम इसका मान रख देंगे। ये जो रीडिंग ली 100 माइनस L और L, इसका मान रख देंगे। ठीक है, इसका मान रख देंगे अपन, और इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। ये इस टाइप से आपका प्रेक्षण तालिका बनेगा। अभी प्रतिरोध बॉक्स जो है आपका कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, बाईं ओर। यहाँ पे देखिए एपरेटस में देखिए प्रतिरोध बॉक्स बाईं ओर लगा है, तो यहाँ पर बाईं ओर लगा है, यहाँ पर ये वाला आपका कॉलम बन गया। देख लीजिए, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध जो हमने 1 और 3, 5 के लिए किया, फिर संतुलनकारी लंबाई L निकाली यहाँ पर, और 100 माइनस L, और इस प्रकार से हमने सूत्र में मान रख दिया। अब ठीक इसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम अगली स्टेप में, इसको बैटरी को बंद कर दो। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो है प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध, इनको आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। समझ रहे आप, प्रतिरोध बॉक्स को अज्ञात प्रतिरोध की जगह लगा देंगे, अज्ञात प्रतिरोध को हम किसकी जगह लगा देंगे, प्रतिरोध बॉक्स की जगह लगा देंगे। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो अब ये बदल गया ना, R इधर आ गया और S इधर आ गया है, तो यहाँ R की तरफ का तार क्या हो गया, P, यानी ये क्या बन गया P, और ये क्या बन गया Q। तो अब सूत्र आपका क्या बन जाएगा, इस समय में सूत्र बन जाएगा H डैश बराबर R इंटू L ऊपर चला जाएगा और 100 माइनस L ऊपर चला जाएगा। और यही बारी बारी से हम कितने ओम निकालेंगे, 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम निकालेंगे, और फिर से संतुलनकारी लंबाई निकालेंगे। आप देखोगे उल्टा आएगा, अभी 94 आ रही ना, तो अब आपकी 5 या 6 आएगी, इसी के लिए जब आपने बदल दिया। ठीक है, और इस प्रकार से उल्टा आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, दोनों जो आंसर आएंगे आपके S और S डैश,
फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे आप, माध्य ले लेंगे s + s'/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया, ये आपस में इंटरचेंज क्यों किए, इसलिए किया क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये जो है ना एल शेप की पत्तियाँ जो है ना, इनके प्रतिरोध को हमने नगण्य मानना है। देखिए हमने कहीं भी नहीं लिया भाई, उपकरण में ये भी तो पत्तियाँ लगी, इनका भी तो प्रतिरोध होगा ना कुछ, तो इनके प्रतिरोध को हमने कैलकुलेशन में नहीं लिया है। तो हमारे आंसर में त्रुटि ना आए, उसको निरस्त करने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। एक बार प्रतिरोध बॉक्स को बाईं तरफ लगाते हैं और एक बार दाईं ओर लगाते हैं, और उतने ही प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को दोहराते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये टेबल जो है, जब प्रतिरोध बॉक्स एक बार किधर है आपका, बाईं ओर है, और एक बार प्रतिरोध बॉक्स किधर है आपका, ये दाईं ओर है, दाईं ओर है। और इस प्रकार से क्या किया हमने, एक बार इधर निकाल लिया बाईं ओर का, एक बार दाईं ओर का निकाल लिया, फिर इन दोनों का क्या ले लिया हमने, माध्य ले लिया। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया बिल्कुल। दोनों का 2 रीडिंग ले ली, फिर दोनों जो आंसर आए, एक आंसर ये आया आपका, एक आंसर ये आया है, और फिर हमने इन दोनों का क्या ले लिया है, माध्य ले लिया। ठीक है, ओके, आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। देखिए अब हमने अज्ञात प्रतिरोध निकाल लिया है। इसके पहले जो प्रैक्टिकल किया था उसका मान आया है 3.7 ओम। ठीक है, इसको आप x कह सकते हैं, s कह सकते हैं, या r कह सकते हैं, कुछ भी। अब आगे की प्रोसेस में हम तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए हमको तार की लंबाई ज्ञात होना चाहिए। तो ये है आपका, हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें अज्ञात प्रतिरोध ये था, इसकी हमने तार की लंबाई, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं चाहे स्केल से, या अभी हमने इसको ज्ञात करने के लिए एक क्या किया, ये धागे की सहायता से हमने ये धागा रख करके इसको यहाँ पर ये धागा रख के नाप लिया है। अब हम धागे को स्केल पर नाप लेंगे। ठीक है, देख धागा नाप ले जरा। तो जब हमने ये धागे को स्केल पर रखकर नापा तो हमने देखा अज्ञात प्रतिरोध जो तार जो था हमारा अज्ञात प्रतिरोध वो लगभग आ रहा था, हम लोग पहले नाप चुके हैं वैसे। तो ये जो धागे की लंबाई आ रही है लगभग 1 मीटर आ रही है, राइट। धागे की लंबाई जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध की लंबाई कितनी हुई, लगभग 1 मीटर, राइट। ये 1 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से धागे की लंबाई हमारी ज्ञात होगी। धागे की लंबाई L बराबर हो गया 1 मीटर, स्मॉल l भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप लिखें। एक रीडिंग ये होगी। अब हम ये जो अज्ञात प्रतिरोध जिसका निकाला, तार की हम त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालने के लिए हम स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे। स्क्रू गेज, तार को फंसाइए ज़रा, ये हाँ ठीक है, ओके। ये आपने इसको फंसा दिया, फंसा, देखिए फंस गया है, ओके फोकस कर दो थोड़ा सा, हाँ ये फंस गया, ओके ओके। अब निकाल लिया हमने। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसका रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेने के लिए अपने को मालूम है क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दिखना चाहिए। ये आपकी एक सीधी रेखा दिख रही है यहाँ पे, ये सीधी रेखा क्या है आपकी, मुख्य स्केल हुई, मुख्य स्केल हुई, और ये राउंड राउंड में क्या है आपकी वृत्तीय स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए सीधी, ये 0 के बाद एक रीडिंग आ रही है, तो ये हो गया आपका 0.1 सेंटीमीटर। ये जो मुख्य स्केल सीधी सीधी जा रही है, अभी मैं खोल के बताऊंगी। तो ये आपका पहला खाना है, ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अब ये सीधी स्केल जो है, इसकी सीध में कौन सा खाना आ रहा है हम देखेंगे, वो वृत्तीय स्केल की रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके जो सीध में आ रहा है लगभग ये आ रहा है 60, 50, 60, 70, देखिए ये आ रहा है आपका, है ना, ये वाला खाना आ रहा है मुख्य स्केल की सीध में। तो कितनी रीडिंग आ गई, 60। खाने की संख्या कितनी आ गई, 60। मुख्य स्केल की सीध में वृत्तीय स्केल के खाने की संख्या कितनी आ गई, 60, और मुख्य स्केल की रीडिंग कितनी आई, 0.1, राइट। तो इस प्रकार से हम रीडिंग लिख लेंगे कि मुख्य स्केल का पाठ्यांक कितना आया, 0.1, और खाने की संख्या कितनी आई, 60, और अल्पतमांक कितना होता है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है, 0.001। और इस प्रकार से इन दोनों का इनटू हो जाएगा, और हमारा ये रीडिंग आ गई, यहाँ की वृत्तीय स्केल की रीडिंग आ गई 0.0 कितनी होगी आपकी 6, ठीक है ना, 0.0 कितनी रीडिंग आएगी, 0.060। और इस प्रकार से ये दोनों रीडिंग जुड़ जाएगी, और टोटल रीडिंग आ गई हमारी 0.160। ये रीडिंग हमारी आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। और इस प्रकार से हम 3 रीडिंग इसको तार को फंसा कर ले लेंगे,
और उसका क्या ले लेंगे, अब माध्य ले लेंगे। मान लीजिए इतना ही व्यास आया, सपोज आपका आया 0.160, ये डायमीटर आई, बाय 2 कर देंगे तो तार की त्रिज्या आ जाएगी। बाय 2 कर दीजिए और इस प्रकार से त्रिज्या आप निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगी 0.8, राइट, इतना आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई। अब तार की त्रिज्या आ गई, हम ज्ञात कर लिए हमने 0.8 सेंटीमीटर। अब हम तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रतिरोध के जो कारक है, बाह्य प्रतिरोध जो है या बड़ा जो आप बाहर से प्रतिरोध लगाते हैं उसके कारक को याद करेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, बाह्य प्रतिरोध जो बाहर से लगाया जाता है, वो चालक के तार की लंबाई के समानुपाती और तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। तो तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, आपको मालूम है, ये तार है आपका, इसको आप कटिंग करेंगे तो क्या निकलेंगे, वृत्त निकलेंगे ना। तो एक जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एक कोई भी काट है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ए का मान कितना हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नियतांक खोलते हैं वही तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। L बाई ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और ये नियतांक को ही हम क्या कह देते हैं, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। और इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या बन गया, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो, कैपिटल R इंटू पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कैपिटल L। अब हम सबके मान रख देंगे कि अज्ञात प्रतिरोध जो हमने ज्ञात किया कितना था, ये देखिए कितना था, 3.775 था, तो आप उसको चाहे तो 8 ले लीजिए, तो कितना हो गया, 5 को 1 ले लिया तो 3.8 हो गया आर का मान। अब यहाँ पे हो गया पाई का मान मालूम है 3.14, और आर का स्क्वायर अभी ये स्क्रू गेज से निकाला आपने, त्रिज्या कितनी निकाली स्क्रू गेज से, 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दो, आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका। तार की लंबाई आपने निकाली थी, कितनी थी, 1 मीटर थी तार की लंबाई, इसको चाहे तो इसको सेंटीमीटर में और ये इसको भी मीटर में कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, बाय में 100 का डिवाइड कर दो तो ये आपका पूरा मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब काय में आ गया, आपका मीटर में आ गया। 3.8 ये ओम में आ गया प्रतिरोध, ये पाई का मान हो गया, और ये पूरा आर काय में आ गया मीटर में, अभी सेंटीमीटर में निकला था तो ये काय में आ गया आपका मीटर में आ गया, ठीक है। और इस प्रकार से आप पूरा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कैलकुलेशन लेके। ओके बच्चों, प्रैक्टिकल करते समय आपको मालूम ही है इसकी सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, चौकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और प्रतिरोध बॉक्स से हम सिर्फ उतना ही प्रतिरोध निकाले जितनी की आवश्यकता है, और बाकी जो कसे रहें, नहीं तो मान लीजिए ये ढीला है तो अभी 1 ओम निकाला, ये ढीला है तो कितने में हो जाएगा, प्रैक्टिकल 3 ओम में हो जाएगा, जो गलत रीडिंग देगा। तो इस प्रकार से आपको मुख्य सावधानी याद रखनी है और प्रैक्टिकल करना है। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।